मसीह अपने कहने के मुताबिक जिंदा हुआ। आज के दिन यीशु मसीह अंबियों, रसूलों, पैगंबरों की पेशेनगोइयों और नबूवतों के मुताबिक जिंदा हुआ। आज का दिन फतह का दिन है और आज का दिन जिसको हम इंग्लिश में ईस्टर कहते हैं, हम एक दूसरे को जब मिलते हैं हैप्पी ईस्टर कहते हैं। ईस्टर मुबारक, यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। तो इस हवाले से जो मजमून है वो है रेसोरेक्शन पावर, मसीह के जी उठने की कुदरत। मजमून क्या है? रेसोरेक्शन पावर, मसीह के जी उठने की कुदरत। मैं लफ्ज़ रेसोरेक्शन जो है वो इस्तेमाल करूंगा, इसको अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें कि जब मैं कहूं रेसोरेक्शन तो मसीह का जी उठना है, क़यामतुल मसीह है। बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मोटों में से जी उठा। तो जब यीशु मसीह मोटों में से जी उठा है तो यह एक ऐसा वाक़या है जो दिलों को छू लेता है। यह एक ऐसा वाक़या है जिसने तारीख को बदलकर रख दिया, ना सिर्फ बदला बल्कि नया मोड़ दिया। यह एक ऐसा वाक़या है जब यीशु मसीह मोटों में से जिंदा हुआ, जब यीशु मसीह ने कब्र का सीना चीर कर जिंदा हुआ, तो यह उसकी रेसोरेक्शन पावर है। वो अपनी पावर, अपनी कुदरत, अपनी अलूहियत के साथ जिंदा हुआ। जब वो जिंदा हुआ है तो उसने गुनाह पर फतह पाई। जब वो जिंदा हुआ है तो उसने मौत पर फतह पाई। जब वो जिंदा हुआ है तो उसने कब्र पर फतह पाई। जब वो जिंदा हुआ है तो फिर शैतान पर उसने फतह पाई। और जब वो जिंदा हुआ है तो उसने मौत और आदमी इल्हा पर फतह पाई। और यूहन्ना आरिफ को मुकाशफा की किताब में तज़किरा हिकमत के अंदर मिलते हैं। जब यूहन्ना उसको देखकर मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा तो यीशु मसीह ने अपना दाना हाथ उसके कंधे पर बैठा और कहा कि देख, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमेरुआ की कुर्सियां मेरे पास है। यीशु मसीह ने अपनी रेसोरेक्शन के बारे में ऐलान किया। यीशु मसीह ने अपने मरने का ऐलान किया। यीशु मसीह ने अपने जी उठने का ऐलान किया कि मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। और कितनी देर तक जिंदा रहूंगा?